तुम हमेशा से हाँ तो बेसिकली सुबह ही हुआ था। क्या हुआ था मुझे तो याद भी नहीं। Hey everyone, welcome back to my channel. I am Amolya and today's video is a very special video because we have this very special guest with us and that is my mom. हेलो। Hi. And this is a question and answer video. I'm going to ask her some questions. Some of the questions that you guys have asked. Let's just dive right in. So the first question, was I a naughty kid? नहीं, तुम कभी एक शरारती बच्चे नहीं रही हो। Seriously? हाँ, अपने रूम को गंदा करते इससे कभी ऐसे कुछ नहीं गंदगी करी और हमेशा से बहुत शांत, हर बात कहना मानने वाला बच्चा रही है। Yeah. And am I sober now? कहना मानने वाला बच्चा तो अभी भी है पर सोबर बिल्कुल भी नहीं है ये। अब तो इतना परेशान, मतलब परेशान इन द सेंस जैसे मुझे इरिटेट करना, मेरे साथ मजाक करना, इस कदर इतना लेवल तक पहुंच जाता है कि उस समय मेरा लेवल एकदम डाउन पहुंच जाता है। नहीं, मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि जब मम्मी बहुत गुस्से में आ जाती है कि अब नहीं। खुशी अच्छा, खुशी मेरे घर का नाम है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो बिल्कुल हो जाता है। पापा फिर कहते हैं कि अरे मत बोलो ना, मत बोलो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर यू हैप्पी विद माई बोर्ड रिजल्ट्स? हाँ, हैप्पी हूँ। इंडियन पेरेंट्स आर नेवर सैटिस्फाइड। मतलब क्योंकि ये और ज्यादा डिजर्व करती थी। 95 थे। हाँ बट हाँ चलो ठीक है, हैप्पी। So the next question, in what ways do you think I am like you and not like you? इसे मेरी तरीके से थोड़ा सा जैसे रिश्तों को निभाना कि कम रिश्ते ऐसे टूटे या आपस में जैसे किसी को कुछ समझाना है, वो इसकी एक नेचर है, वो मेरी जैसी है। और अलग मुझसे है ये इस चीज में कि और तो बाकी किसी चीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि ये लेजी है। इसे हर काम करने में बहुत टाइम लगता है। जैसे इसे नहाने में 2 घंटे लगते हैं। जैसे सुबह अगर इसको 9 बजे कॉलेज जाना है तो मैं अगर 5:30 या 6 o'clock पे उठाती हूँ, तब जाके ये 9 o'clock पे रेडी होगी। So the next question, if you would be my age, would you be my friend? फ्रेंड तो होते हम, पर बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में अभी तुम्हारे तो बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो तो हूँ क्योंकि हम दोनों साथ रहते इसलिए हम बेस्ट फ्रेंड हैं। मतलब मुझे ये पता है कि जहां तुम सही हो वहां मैं तुम्हें क्लियरली बोलती हूँ कि तुम सही हो, बट अगर तुम जहां गलत होती हो वहां भी मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि हाँ तुम गलत हो। वहां मैं तो कर दो, लोगों को लगेगा कि मैं धोखा देती हूँ फ्रेंडशिप में। नहीं, धोखा मतलब ये है कि ये वैसे सबके साथ में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रही है और कई बार यही ऑनेस्टी इसको बहुत लॉन्ग टाइम तक फ्रेंडशिप नहीं रखने, मेंटेन करने देती। मे बी शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा लाइक बेस्ट फ्रेंडशिप की आदत नहीं है। मतलब शायद हो सकता है कि तुम इतना ज्यादा किसी भी चीज में बाउंड नहीं हो पाते, जो मैंने तुम्हारे में बात नोटिस करी है। मैं भी इस बात में तुम्हारी जैसी लाइक मॉम लाइक डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने पापा को क्यों चूज किया? उनके नेचर की वजह से। और पापा ने आपको क्यों चूज किया? मेरे नेचर की वजह से। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी और जब हमारे पेरेंट्स ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाया, बात करी थी, तो जो उनका बात करने का जो वे था, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे और जैसे समझा रहे थे, जस्ट लाइक यू, तुम्हारे जैसे, तो वही नेचर उनकी भी थी। तो मुझे उनके नेचर और टचवुड हमेशा से वही नेचर अब तक है। मतलब उस समय दिखावा नहीं था। So the next question is there anything you have always wanted to tell me but never have? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मेरे बीच में हर चीज खुली हुई है। हमारे we are the bestest friends. हाँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ है कि हम दोनों के कोई सीक्रेट्स नहीं है एक दूसरे। मतलब I share like 99% things with you. 1% क्या है? तो मैं और ये किसकी अच्छी बात है, ये हर कहना मानते हैं बस। हाँ। So the next question is there anything that you wish had been different between us or that you would still like to change? Nothing, कुछ भी नहीं। It's all good. बस ये कि हम दोनों लड़ते बहुत है।
अभी मतलब आधे घंटे पहले लास्ट लड़ाई थी और उससे पहले सुबह की। हमारी लड़ाई 5 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाती है और इसके पापा देखते रहते थे ये क्या हुआ। हाँ तो बेसिकली सुबह ये हुआ बोलो, था। हाँ बोलो। हाँ तो बेसिकली सुबह ये हुआ था, क्या हुआ था मुझे तो याद भी नहीं। हाँ, हाँ, 5 तो मैंने मिनट मुझे कुछ काम करने के लिए कहा था, मतलब ऐसे कुछ था कि थोड़ा सा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर इट, लेकिन ऐसा था कि मम्मी ने मुझे वो काम करने को कहा तो फिर ऐसे हुआ। फिर 2 मिनट बाद फिर मम्मी और मैं हंसते खेलते गए। फिर पापा ने कहा तुम लोगों का चलता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, so this question was a very demanded question by almost all of my audience and my friends, and I think ये क्वेश्चन जो है हर बच्चा, हर लड़की या लड़का अपनी मम्मा से या अपने पापा से डिस्कस करना चाहता है जो ओपनली नहीं कर पाता, स्पेशली इन इंडिया। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन अर्ली अडल्टहुड रिलेशनशिप्स। मतलब जैसे मेरी एज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो जब रिलेशनशिप्स में आते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, आपका क्या उस पर थॉट है? डेफिनेटली पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स उनको सबसे अच्छा गाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब इस एज में बच्चों को नहीं पता होता, ना उन्हें एक्सपीरियंस होता है कि हम जिसको चूज कर रहे हैं, हम जिसको देख रहे हैं, हम जिसको पसंद कर रहे हैं, वो हमारे लिए कैसा है। अब अगर वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, अब पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो अगर बच्चे उनको बता रहे हैं तो वो उसको गलत वे में ना ले, रॉन्ग वे में ना ले, उनको समझे कि हाँ वो अगर उनसे कुछ बात डिस्कस करें तो उनको शांति से सुने। बट बच्चों को इतना उस समय एक्सपीरियंस नहीं होता, तो पेरेंट्स उनको गाइड करे कि हाँ तुम्हारे लिए चीज सही है, ठीक है। अगर एडवाइस पेरेंट्स और बच्चों दोनों के हाँ, कि मतलब अगर बच्चे उनको बता रहे हैं तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो जिसको पसंद कर रहे हैं वो कैसा है या कैसी है, कि कहीं उनको आगे उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, ये एज करियर बनाने की भी है, क्योंकि यही एज आपको डिसाइड करती है कि आपका करियर क्या बनेगा। तो सारी चीजें देखनी है, हाँ, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों को एक दूसरे के साथ में इतना एक दूसरे में ओपन होना चाहिए कि हर बात एक दूसरे को समझा पाए, प्लस और माइनस पॉइंट दोनों। मतलब बेसिकली बात यह है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करते हैं तो वो हमें राइट डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स, ये मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है कि हाँ, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से आराम से जब वो कोई चीज शेयर करने आए तो गुस्सा होने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग टू, तो उस टाइम इतना क्रिटिसाइज मत करो कि आगे से आपको बताने से डरे। हाँ, बिल्कुल। सो मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मुझे गलत चीज भी बताते हैं जो मैंने कुछ गलती करी, और मेरे को सही भी बताते हैं, बट मेरे को कभी उस वे में या उस अग्रेशन में नहीं बताते जिसकी वजह से मैं अगली बार उन्हें कुछ बताने से डरती हूँ। तो आई शेयर एवरीथिंग विद देम, कोई भी बात होती है छोटी से छोटी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एडवाइस टू द फ्यूचर पेरेंट्स ऑन हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। फ्यूचर पेरेंट्स वो भी हो सकते हैं जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर पेरेंट्स एज इन हमारी जनरेशन भी हो सकती है। देखो, मुझे भी, मैं ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं। शी इज अ वेरी गुड पेरेंट एंड माय फादर इज आल्सो वेरी गुड पेरेंट, सो यू कैन गिव देम एडवाइस। हाँ, थैंक यू। तो मेरी ये एडवाइस है कि पेरेंट्स को बच्चों को समझना चाहिए कि अगर बच्चे उनसे कोई भी बात कह रहे हैं तो उस बात को वो बहुत ज्यादा विश्वास करके आपके पास आकर सारी बातें कह रहे हैं, तो ठीक है। अगर हो सकता है उनको इस एज में एक्सपीरियंस नहीं होता, वो हो सकता है कि उस नजरिए से नहीं देखते जिस नजरिए से आप देखते हो, तो उसको उनको समझाओ और उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लेने दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कई बार कोई गलती करके भी हम उन चीजों को अच्छे से शायद समझ पाते हैं, लेकिन इतना भी खुला वो मत कर दो कि बहुत बड़ी कोई गलती हो जाए, ठीक है। ठीक, लेकिन और सबसे बड़ी बात है, आप बच्चों के फ्रेंड बनो। हमेशा सबसे पहले एक ये है कि पेरेंट्स और बच्चे आपस में अगर बॉन्डिंग उनकी अच्छी है तो कभी कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आएगी ही नहीं। दूसरी बात ये है कि हाँ, फ्रेंड्स बनने चाहिए, पर एक जगह जहाँ पे एक मेंटेन होना चाहिए कि हाँ, कि बच्चे कहीं बदतमीज ना हो जाए। वो भी जरूरी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट वन बेस्ट मेमोरी ऑफ योर लाइफ दैट मेक्स यू हैप्पी।
बहुत सारी मेमोरीज हैं। तुम्हारे साथ वाली? मेरे साथ या फिर आपके अकेले की, या कोई भी पापा के साथ? मेरे साथ मेरी सारी मेमोरीज सिर्फ तुम्हारे साथ और तुम्हारे पापा के साथ की जुड़ी हुई है। अच्छा, मेरे साथ की एक बेस्ट मेमोरी और एक पापा के साथ की बेस्ट यार मेमोरी। बहुत है। देखो, सबसे ज्यादा जो मेरे लिए है मेमोरीज तुम्हारी सबसे अच्छी वाली, वो ये है कि तुम बहुत अच्छे अच्छे जब मेरे लिए प्राइजेस लेके आती हो, सर्टिफिकेट्स लेके आती हो। इसके इतने इतने सर्टिफिकेट्स हैं जो पूरे हमने इतना इतना एक बंच बना के इसका रखा हुआ है, तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट मेमोरीज हैं। और पापा के साथ? पापा के साथ वर्ल्ड टूर। मेरे को कहीं नहीं लेके जाते, खुद पूरा दुनिया घूम लिया। इंडिया में तो घूमी हो। कितना घूमी हो? हाँ। So the next question is, do you judge me for my choices? समटाइम, कभी कभी। कैसी चॉइसेस जिस पे आप मेरे को जज करती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं है। कपड़ों की चॉइसेस पे? तो तुम नहीं, वो कपड़े तुम्हें पता है हमेशा मैं ही जो पसंद करती हूँ वही तुम पहनती हो। मतलब मैं जब भी अपने कपड़े निकालती हूँ और फिर मैं पहनती हूँ, मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। मैं फिर 10 कपड़े चेंज करती हूँ, मैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होती। एंड में मैं वो पहनती हूँ जो मम्मी ने निकाला होता और तभी फुल्ली सेटिस्फाइड होती है। है। जैसे कि ये भी अभी ऐसे ही कुछ प्रोसीजर से पहना गया है, इससे पहले मैंने कुछ और पहना था। Okay, so the last question. Be honest, do you really think I'm the most beautiful thing in the world? मतलब मोस्ट Be really honest, मतलब as in not as a mother. हाँ, मोस्ट ब्यूटीफुल लुक्स में तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि दुनिया में एक से एक सब अच्छे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन नेचर में जो, क्योंकि तुम्हारी एक नेचर है कि तुम अपने पापा मम्मी के लिए अच्छा, बहुत beautiful ऑनेस्ट तो हो। हूँ। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। तो मतलब बस इसलिए हूँ। नहीं, फिर मतलब अच्छी तो हो यार। लेकिन क्या कहते हैं, तुम्हारी नेचर, तुम्हारी ऑनेस्टी, वो है तुम्हारे उसमें ब्यूटीफुल। Okay. So this was the last question and we are done with all the questions. First of all, I want to thank all of you guys कि मेरी last video पे आपने बहुत प्यार दिया और that ranked the first among all my other YouTube videos on getting the most views in just a single day. So thank you so much for that. Also, if you like this video with my mother, do give it a very big thumbs up. Comment down your views and what kind of a relationship. एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आती, तो मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। नहीं, मेरी मम्मा हमेशा सो प्लीज कमेंट डाउन करिए कि आपको मम्मा और मेरा पेयर कैसा लगा, आपको मेरी मम्मा कैसी लगी। फिर इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, जिससे आगे भी वीडियोस में मम्मा आती रहे। और डू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू हिट द बेल बटन so that you get notified every time I upload a new video, and do share this video with all of your family members, and also show this video to your mothers to know what kind of bond you should share with your mother, because I think this is the best bond I can ever have. Bye. Bye.